राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को उम्र के 74वें साल में प्रवेश कर गए हैं। तकरीबन 31 सालों के उनके राजनीतिक जीवन में कई मुसीबतें आई, लेकिन बिहार की सियासत में उनकी अहमियत हमेशा बरकरार रही। चारा घोटाला में लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद विपक्ष की राजनीति उनके आसपास ही घूमती दिखी। जब उनकी जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार की सियासत फिर नए सिरे से गरमाएगी, ये तो तय है। बिहार की राजनीति पर गौर करें तो आज भी लालू विरोध के नाम पर राजनीति होती है। सत्ता पक्ष के विकास, रोजगार या कानून के साथ तमाम मुद्दे तो थे ही, लालू पर आकर ये मुद्दे ठहर भी जाते हैं। सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के राज की याद दिलाकर अपने काल की तुलना उस दौर से करता है। बीते विधानसभा चुनाव के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के तमाम नेताओं के निशाने पर लालू प्रसाद यादव ही रहे। समर्थन हो या विरोध, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव हमेशा एक अहम किरदार रहे हैं। उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो गए थे। बावजूद बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की प्रासंगिकता बनी रही। तमाम विरोधाभासों के बावजूद बिहार में लालू प्रसाद की प्रासंगिकता पर कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और साहित्य अकादमी में मैथिली के प्रतिनिधि अशोक अबचल कहते हैं, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतने दिनों तक जेल में रहने के बावजूद भी और पारिवारिक राजनीति के केंद्र में रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव ही पक्ष या विपक्ष के राजनीति के केंद्र में रहे हैं। विगत चुनाव में उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने अच्छे ढंग से राजद का नेतृत्व किया, उनके चेहरे का भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी लालू प्रसाद इस चर्चा के केंद्र में बने रहे। यह बात भी सही है कि मंडल आयोग के बाद की राजनीति के केंद्र में कम से कम बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो लालू प्रसाद रहे हैं और एक बहुत बड़ा तबका बिहार में आज भी उनके साथ है और वो समर्पित भाव से है। पिछले चुनाव में चूंकि राजद का परंपरागत वोट उनके साथ रहा ही, एम और वाई समीकरण उनके साथ रहा, परंतु सवर्ण आरक्षण का विरोध और मैथिली का विरोध, ये दो मुद्दा उन्हें सत्ता तक पहुंचने से रोकने में सफल रहा। मगर अस्तित्व तो मन नहीं पड़ेगा लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति और उनके प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसमें बिहार में लालू की राजनीति को भी मजबूती मिली। अब सवाल उठता है कि आखिर लालू प्रसाद यादव का इतना विरोध क्यों? इसे जानने के लिए बिहार की सामाजिक संरचना को जानना समझना होगा। दरअसल बिहार में आज भी एक जातिवाद एक जमीनी सच्चाई है। लालू ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में यादवों के साथ मुसलमानों को जोड़कर जो MY समीकरण बनाया, उसे कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता है। विपक्षी भी मानते हैं कि लालू का जनता से, खासकर ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी उनकी काबिलियत को अलग से समझाती है। आरजेडी के MY समीकरण में कई राजनीतिक दलों में सेंध जरूर लगी, बावजूद बिहार में समाज के बड़े तबकों के बीच आज भी लालू प्रसाद यादव के प्रति सहानुभूति बरकरार है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जेल में हो या बाहर, चर्चा में जरूर रहते हैं। सवाल उठता है कि अब आगे क्या? फिलहाल बिहार की राजनीति का चक्का घूम चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, तो जेडीयू बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं तमाम अवरोधों के बावजूद अब लालू प्रसाद यादव जेल के बाहर आ चुके हैं। लालू प्रसाद जैसे नेताओं के बाहर आने से एक और जहां आरजेडी में खुशी का माहौल है, तो वहीं एनडीए के घटक दलों में बेचैनी महसूस की जा रही है, क्योंकि वो एक बार फिर से पुराने अंदाज में विरोधियों को घेरना शुरू कर चुके हैं। अगले बनाम पिछड़ों की बात कर बिहार की सियासत को अलग रंग दे रहे हैं। बार बार पिछड़ों की जनगणना की बात कर केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश कुमार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। कोरोना की वर्तमान लहर के खत्म होने के बाद उनके बिहार आने की उम्मीद है। उसके बाद बिहार में उनकी मौजूदगी क्या राजनीतिक गुल खिलाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल लालू अगर एनडीए से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का मोह भंग करने में कामयाब हुए तो बिहार में सियासत बड़ी करवट ले सकती है। वैसे मांझी और सहनी ने ऐसी किसी संभावना से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा वाली सियासत में किसी भी संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। विभाकर झा, DNP इंडिया, नोएडा।